जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ मैं आपके सामने शनि ग्रह के गोचर को लेकर के 29 मार्च 2025 शनिवार अमावस्या के दिन शनि ग्रह राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में गोचर करने जा रहे हैं। और इस परिवर्तन से आज हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के लिए यह शनि का परिवर्तन क्या प्रभाव दिखलाएगा, ये हम आज चर्चा करेंगे। आज सभी का स्वागत है हमारे ज्योतिष चैनल ज्योतिष रहस्य में। तो हम बात शुरू करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा धनु राशि का है, उनके लिए लघु कल्याणी अर्थात ढैया शुरू हो रही है। 2.5 वर्ष के लिए 2027 तक ये लोग शनि के प्रभाव से प्रभावित होंगे। चंद्रमा और शनि की युति चाहे जन्म कुंडली में हो, चाहे गोचर में हो, चाहे अंतरदशा में हो, चाहे चलित कुंडली में हो, चाहे नवमास कुंडली में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, ये आपको मानसिक तनाव, मानसिक पीड़ा अवश्य देगा। जितना ये शारीरिक कष्ट नहीं देता, तो उससे ज्यादा ये मानसिक कष्ट है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। हालांकि धनु राशि वाले जातक बहुत ही धैर्यवान होते हैं। वो बहुत ही सोच समझ के विवेक के साथ में कोई कार्य करते हैं, क्योंकि इस राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं इन सभी 9 ग्रहों में। बहुत ही विवेकवान, ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान और धर्म के प्रतीक है देवगुरु बृहस्पति। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए भले ही ये ढैया प्रारंभ हो, लेकिन यदि आप धर्म कर्म से जुड़े रहोगे, धर्म के प्रति आस्था बना के रखोगे, पुण्य कर्म करते रहोगे, परोपकारी काम करते रहोगे, सेवा भाव रखोगे, तो ये आपके लिए कष्टप्रद नहीं होगा। इसके पीछे कारण और है, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति मई माह में राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से मिथुन राशि पर आएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा मई माह में, तो मिथुन राशि पर बैठ करके वो अपनी सप्तम दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि जो है वो धनु राशि को ही देखेंगे, स्वराशि को ही देखेंगे। और धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। इसलिए धनु राशि के जो जातक है, उनके लिए इस ढैया से परेशान होने का इतना चिंताप्रद नहीं है, क्योंकि आपकी राशि से यह जो गोचर है शनि भगवान का, ये चतुर्थ भाव में होगा। और चतुर्थ भाव सुख साधनों का होता है, घर का होता है, माता का होता है। तो मैंने आपको पूर्व में बताया है कि पाप ग्रह केंद्र में आ जाते हैं। केंद्र में आने से उनका पापत्व कम हो जाता है और शुभत्व बढ़ जाता है। तो जो धनु राशि के जातक है, उनके चतुर्थ भाव में शनि भगवान विराजमान रहेंगे और मई महीने माह में देवगुरु बृहस्पति सप्तम में आ जाएंगे। सप्तम की दृष्टि धनु राशि पर के जातकों पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव में शनि का यह गोचर माता को कष्ट अवश्य दे सकता है। कुछ जो है यह मानसिक तनाव भी दे सकता है, क्योंकि दसम दृष्टि लग्न पर ही पड़ेगी। शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, अपयश की संभावना बन सकती है। सावधान होकर कार्य करें। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो रोग रिपु ऋण पर पड़ेगी। अच्छा है, शत्रुनाश स्वतः हो जाएंगे, शत्रु संयमित हो जाएंगे, शत्रु संबंधी भय कम हो जाएगा, रोग में कमी आएगी। कोई कर्जा उधार ले रखा है, लोन ले रखा है, तो वो भी धीरे धीरे आपके छूट जाएगा। लेकिन नौकरी पेशे में यदि आप हो, सरकारी नौकरी में हो, तो अधिकारी से कुछ कष्ट, अधिकारी के द्वारा कुछ अनबन बन सकती है।
आपका कार्य जो है वहाँ पर वो बहुत ही सावधानीपूर्वक होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आपको कुछ संयमित होकर के सावधानीपूर्वक कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ आपको हानि भी हो सकती है। आपको नौकरी परिवर्तन के भी, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी परिवर्तन के भी अवसर वहाँ पर मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया एक बृहस्पति का जो गोचर मई माह में होगा मिथुन राशि पर, तो वो आपके आय में तो कमी नहीं करेगा, लेकिन स्थान परिवर्तन कराने की संभावना बन जाएगी। तो शनि ग्रह की धनु राशि के जातकों के लिए शनि ग्रह का ये जो गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है, उसकी तृतीय दृष्टि षष्ठम भाव पर रोग रिपु ऋण को नाशक, सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, और कर्म क्षेत्र ही धर्म क्षेत्र भी है। तो कर्म को धर्म मानते हुए ईमानदारी से करना, सावधानी से करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना, अन्यथा आप कुछ नुकसान पा सकते हैं। और दसम दृष्टि शनि ग्रह की लग्न पर पड़ेगी, तो अपने आचरण पर विशेष ध्यान रखें, चरित्र को बचा करके रखें, वाणी पर संयम रखें, लोभ लालच में आकर के कोई ऐसा निर्णय न ले जिससे बदनामी हो सके। अब हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का एक गोचर तृतीय भाव में होने जा रहा है। वैसे भी मकर राशि का ही स्वामी शनि ग्रह है। मकर राशि शनि ग्रह की साधारण राशि है। जिन जिन जातकों की मकर राशि है वो स्वयं अपने स्वभाव को जानते हैं कि वो कुछ उतावले होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, वाणीगत उनका दोष हमेशा बना ही रहता है, बोलने में उनको थोड़ा सा जो है वो संयम करना चाहिए। गलत बात कभी किसी को नहीं कहे, दिल को ठेस पहुंचे ऐसी कोई बात ना कहे। वैसे शनि का यह तृतीय भाव में गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि तृतीय षष्टम अष्टम और द्वादश भाव में पाप ग्रहों का गोचर शुभ फलदायक ही रहता है। तो पराक्रम में वृद्धि हो सकती है, मित्रता में वृद्धि हो सकती है, मित्रों का सहयोग मिल सकता है आपको यहां पर बैठ करके, भाई इत्यादि का भी सहयोग मिल सकता है। लेकिन तृतीय भाव में स्थित शनि की तीसरी दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी। यदि आपकी संतान है तो संतान संबंधी कुछ दुख, कुछ पीड़ा, कुछ कष्ट, कुछ परेशानी आपके बनी रह सकती है। यदि आप संतान की चाह में हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा संयम करना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा इस कार्य के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तृतीय भाव में स्थित शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य भाव धर्म का भी भाव है। तो हो सकता है इस समय में, इस 2.5 साल में आपको धर्म से कुछ आस्था कम हो सकती है आपकी, या धर्म से विश्वास उड़ सकता है, या आप सोच सकते हो कि मेरे भाग्य में कुछ अच्छा है ही नहीं, ऐसे विचार आपके दिमाग में आ सकता है। आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि दुनिया में सब मजे करे लेकिन किस्मत मेरी ही साथ क्यों नहीं दे रही है, ऐसे विचार हो गए। लेकिन ऐसी बात है नहीं। हर व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि आपकी किस्मत में शुभता है तो शनि ग्रह आपको शुभता का भी परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह आपके जो कर्म किए हैं, अच्छा मैं प्रारब्ध कर्म की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो इस जन्म की ही बात करता हूं। आपका जैसा एटीट्यूड है, जैसा आपका व्यवहार है, जैसा आप लोगों के साथ में व्यवहार करते हैं, शनि ग्रह आपको वैसा ही परिणाम देंगे। इसलिए गीता का एक बहुत ही अच्छा श्लोक, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आपके साथ भले ही कोई बुरा व्यवहार करे, लेकिन आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत करना। विशेष रूप से मैं ये बात मकर राशि के जातकों के लिए कह रहा हूं। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। आपको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, संकटनाशक हनुमान अष्टक और हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत ही शुभकारी रहेगी। बालाजी महाराज की कृपा से, हनुमान जी की आराधना से, राम नाम के जप से, राम रक्षा स्तोत्र से और भगवान भोलेनाथ की पूजा से निश्चित रूप से आपका शनि का ये गोचर
कुछ कम कष्टप्रद होगा, आपको काफ़ी उसमें आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये अंतिम ढैया है 7.5 उतरने की, क्योंकि कुंभ राशि के जातक लंबे समय से शनि के प्रभाव में आए हुए हैं। जब शनिदेव मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ किया था 2022 में, तब से ये आपके लिए कष्टप्रद बने हुए हैं। तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं उन्होंने शनि का मकर राशि का और कुंभ राशि का तो जो स्वभाव है, जो प्रभाव है, वो सहन कर लिया है। अब आपके लिए अंतिम चरण में 7.5 आ रही है। 7.5 का अंतिम चरण है, अंतिम 2.5 वर्ष है 2027 तक, लगभग सितंबर तक। फिर आपका ये 7.5 का शनि ग्रह का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये द्वितीय भाव में शनि ग्रह गोचर करने जा रहे हैं, और शनि ग्रह जब उतर रहे होते हैं, 7.5 उतर रही होती है, तो वह पैरों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। शनि उतरते समय पैरों को कुछ कष्ट दे सकता है, पैरों में पीड़ा, पैरों में दर्द, पैरों में चोट, यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पैरों का विशेष ध्यान रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, और घर से निकलते समय अपने इष्ट देव का, प्रभु श्री राम जी का, हनुमान जी का नाम लेकर के निकले। द्वितीय भाव में शनि पारिवारिक पीड़ा और माता को कष्ट, सुख साधनों में कमी, स्वास्थ्य में कमी, क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। जब काया ही कष्ट में है तो भी माया किस बात की। माया तो तब अच्छी लगती है जब काया सही रहे। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो सुख साधनों में कमी आपके आ सकती है, आपके माता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, कुछ रोग, अज्ञात रोग आपको लग सकते हैं। भ्रम की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। कुछ हो सकता है आपको ये भ्रम हो जाए कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति आपके ऊपर प्रभावी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यह आपका भ्रम रहेगा। आय में कमी हो सकती है। जो भी धन की आवक है, जिस सोर्स से, जिस साधन से, जहां से भी आप धन कमाते हैं, उसमें कमी आएगी। कम पैसा आपके हाथ में आएगा, तो व्यय भी सोच समझ के ही करें। सोच समझ के व्यय करें, सावधानी से व्यय करें, बिना सोचे समझे, बिना विवेक के, बहकावे में आकर के धन व्यय न करें। जैसे बूंद बूंद को सींचा जाता है, वैसे एक एक पैसे को आपको सींचना होगा, ताकि आपके कोई भी शारीरिक पारिवारिक कष्ट आए तो वो धन आपके काम आ सके। भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। भगवान शिव पर काले तिल से या तिल और शहद को चढ़ाइए, जलाभिषेक, तैलाभिषेक कीजिए। आपको भैरव पूजन भी करना चाहिए इस ढैया में। हनुमान जी महाराज की आराधना, पूजा, प्रार्थना, स्तुति, सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत ही विशेष फल प्रदायक होगा। जिन जिन जातकों के 7.5 या ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो रहा है या चल रही है, उन सभी जातकों से ये निवेदन है कि पीपल जरूर सींचे, पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करे। वैशाख को ज्येष्ठ माह जो होते हैं अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसमें पीपल सींचना अत्यधिक शुभ फलदायक होता है। शनि भगवान की पीड़ा को, कष्ट को कम करने का सबसे उत्तम उपाय है पीपल वृक्ष को सींचना। आपको यदि स्थान मिल जाए तो आप पीपल वृक्ष कहीं पर लगा भी सकते हो, वृक्षारोपण भी कर सकते हो, और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए आपको।
पिप्पलाद ऋषि की आराधना, पूजा, स्तुति करनी चाहिए, जो पीपल वृक्ष में स्थित देवता है पिप्पलाद ऋषि। पिपल वृक्ष में ही सभी पितरों का भी निवास होता है, वो विष्णु भगवान का भी निवास स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा भी है भगवान नारायण ने क वृक्षाणाम अश्वत्थ वृक्षोस्मि, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष ही मैं हूं। तो यदि पितृ दोष उत्पन्न हो रहा है, पितरों के द्वारा पीड़ित है, संतान उत्पत्ति में परेशानी आ रही है, कुंडली में आपके पितृदोष बना हुआ है, देवगुरु बृहस्पति यदि शनि राहु केतु की जो है दृष्टि या युति से, तो आपको पीपल वृक्ष अवश्य सींचना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में संध्या काल में पीपल वृक्ष के तल में, जड़ों में, नीचे तेल का चौमुखा दिया प्रज्वलित करना चाहिए और दीप प्रज्वलित करते समय आपका चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए, वेस्ट फेसेस होकर के आपको करना चाहिए। शनि भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम शम शनैश्चराय नमः इस माला का जप करना चाहिए और शनि स्तुति करनी चाहिए। गरीबों की सेवा, दीनों की सेवा, घर के परिवार के वृद्धों की सेवा, अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति दया भाव अवश्य रखिए, तो ये आपका गोचर कुछ हद तक काफी मंगलकारक होगा। संघर्ष जरूर है लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। और अंतिम चरण में बात करते हैं हम मीन राशि के जातकों के लिए। यह गोचर शनि का मीन राशि पर ही हो रहा है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मीन राशि का है, वहां पर पूर्व में राहु देवता स्थित है, शनि भी वहां पर आ ही जाएंगे। बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने का समय आपके शुरू हो रहा है। मीन राशि के जातक कृपया ध्यानपूर्वक सुन लीजिए आप। शनि ग्रह का ये गोचर आपके लिए अनेक चुनौतियों को सामने लेकर के आएगा, अनेक चुनौतियां, चाहे वो शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे वैवाहिक जीवन है, चाहे आर्थिक स्थिति है, चाहे नौकरी पेशा है, हर तरह के क्षेत्र में चहुं ओर से आपके सामने चुनौती लाएगा। आपको अभिमन्यु बनना है और चक्रव्यूह को तोड़ना है। आपको आप अभिमन्यु बन जाइए सभी जो मीन राशि के जातक है। और अभिमन्यु के पास में तो अस्त्र थे, आपके पास केवल एक ही अस्त्र है और वो है केवल और केवल ईश्वर की पूजा, आराधना, जप, तप, व्रत। ये मीन राशि के जातक वैसे भी स्वभाव के बड़े चंचल होते हैं, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। और लग्न में शनि का गोचर हो जाना चंद्र कुंडली के अनुसार मानसिक परेशानी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। कई नए नए तनाव आएंगे, स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, मन मुटाव होते रहेंगे, अपयश की संभावना बनती रहेगी, उन्नति के अवसर खो दोगे, कई परेशानियां रहेगी। सरकारी नौकरी में हो तो प्रमोशन में डिले हो सकती है, अपने अधिकारियों से थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है। लेकिन धैर्य रखिए, समय परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। ये समय 2.5 साल के लिए चुनौती है, जिंदगी भर के लिए नहीं है। तो सोच समझ करके और केवल राम नाम का जप करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा, आराधना, अर्चना करके, हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमान जी का जप करके, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, संकटनाशक, हनुमान अष्टक आदि करते हुए आप इस समय को बिताइए। पेट संबंधित बीमारी आपके हो सकती है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए। पेट पर इसका प्रभाव क्या रहेगा शनि गोचर का, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। कोई भी रोग हो तो डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करें और केवल ईश्वर में की शरणों में अपने आप को 2.5 साल के लिए सौंप दीजिए, क्योंकि आपकी 7.5 का ये बिल्कुल मिड है, मध्यांतर है, सेंटर पॉइंट आ रहा है, मध्यस्थता हो रही है, बीच का समय प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद में अभी 2.5 साल और आपको शनि की 7.5 से जूझना है, दैया से जूझना है।
तो धैर्य रखते हुए, सावधानी से, सबके भला सोचते हुए, करुणा भाव से इस समय को गुजारिए। इस समय में आपका न तो कोई मित्र साथ देगा, ना कोई बंधु बांधव साथ देगा, कोई भाई बगैर कोई साथ नहीं देगा। आपकी लाइफ पार्टनर यदि पति पत्नी है वो भी आपको इस समय साथ देने वाला नहीं है, बता देता हूँ मैं आपको। आपके ननिया से, माता से, जिससे आपको होप है, जिससे आपको संभावना है, कोई आपको साथ नहीं देगा। मीन राशि के जातक ध्यान से सुन लीजिए। आप जहाँ काम करते, जो नौकरी पेशे में है, सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, आपका मालिक, आपका अधिकारी, आपका ऑफिसर भी आपको साथ नहीं देगा। आपका साथ केवल एक है और वह राम का साथ, परमात्मा का साथ ही आपका साथ है। इसलिए जितना हो सके वाणी पर संयम रखे, मन को एकाग्र करे, प्राणायाम अवश्य करे, योग करे, योगा करे, घर में कम रहे, बाहर ज़्यादा भ्रमण करे, मौन रहे और दान पुण्य करे, पूजा पाठ करे, तीर्थाटन करे, जप तप करे और सभी प्राणियों का, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, श्वानों, कुत्तों इत्यादि की सेवा करे और विश्व के कल्याण की भावना करे। इसी मंगल कामना के साथ कई गोचर आप सभी के लिए, सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहे। न्यायाधिपति शनिदेव, ग्रहाधिपति सूर्य के पुत्र शनिदेव, छाया नंदन शनिदेव, कर्म के अधिकारी शनिदेव आपके लिए शुभ मंगल कारक हो। इसी प्रार्थना के साथ में आप सभी को जो है नमस्कार, जय श्री राम।